Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस तो अब आपकी स्टार्ट हो ही गई हैं। नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तो कर ही रहे हैं हम लोग। तो Yes, sir. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था? सर जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट के बारे में। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या-क्या था? सर उसको सेव कैसे करते हैं? ओके, प्रोग्राम को सेव कैसे किया सर जाता है? जावास्क्रिप्ट को ठीक है, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उसको सेव कैसे करेंगे? चलिए ठीक है। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आई थिंक मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था और क्या जान जैसे आप लोगों ने कहा जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ाई हो रही थी। ओके, तो ये था हम लोगों का कि हाउ टू सेव एंड रन योर प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब आज की क्लासेस में देखेंगे प्रोग्राम व्हाट इज प्रोग्रामिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या होता है उसको फिर देख के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज द थिंग, प्रोग्रामिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब प्रोग्रामिंग करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आप लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट कोई अलोन फंक्शन है, मतलब जावास्क्रिप्ट स्टैंड अलोन नहीं है। वो खुद में अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप लोगों को कोई नई चीज़ दे पाए। लेकिन इसका इसका यूज़ करने का मतलब ये है कि हम लोग ना इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एम्बेड करते हैं। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा यूज़ हो रहा है HTML। हमने क्या किया, HTML का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमने उसमें एम्बेड कर दिया जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करके हम लोगों ने क्या किया, उसके साथ वैलिडिटी ऐड किया, फंक्शनैलिटी ऐड किया। आप सभी को पता है कि HTML से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक पेज बना सकते हैं। लेकिन अगर उसमें हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया तो क्या होता है, वो उसमें ऐड होके हमारे पेज को डायनामिक पेज बना देता है। डायनामिक पेज करने का मतलब है कि आपको जो यूज़र होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है एज पर द एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्स करता है और जावास्क्रिप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमारे जैसे कि प्रोग्राम अभी चल रहा है हम लोगों का, तो प्रोग्राम में 3 फेज़ है हमारे। तो यूज़र इंटरफेस के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ HTML का यूज़ कर रहे हैं। फिर जो हमारा डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग के लिए हम CSS का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल से। और जिस वैलिडेशन वगैरह यूज़ करना है सिक्योरिटी लेवल के लिए, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। इज़ दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now going to see the thing, JavaScript language has no concept of input or output. JavaScript आपको क्या करता है, input output नहीं देता है। It is designed to run as scripting language in a host environment. ये आपको scripting language provide कर रहा है। It is up to the host environment to provide mechanism for communicating with the outside world. The most commonly used host environment is the browser. तो यहाँ पर क्या होता है, ब्राउजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, यूजर से इंटरेक्ट किया जाता है। यस प्रियंका, इज देयर एनी इशू विद यू? प्रियंका आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेज किया है प्रियंका। सॉरी सर, गलती से हो चलो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। देन although JavaScript interprets can also be found in other formats such as Adobe Acrobat, Photoshop, Yahoo, Visit Engine, and server-side environment. JavaScript programs manipulate values, and these values all belong to a type. Different JavaScript type include number, string, boolean, and object. जैसे जावास्क्रिप्ट आपको रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्ड अब करता है, फिर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आप जो भी डेटा वहाँ प्रोवाइड करते हो उसके अकॉर्डिंग उन डेटा को, वैल्यूज को मैनिपुलेट करता है। ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। नाउ गोइंग टू सी नेक्स्ट थिंग इज object provide a great deal of utility in writing more maintainable code. If a function relies on one or two other functions that are uh, if a function relies on one or two other functions that are not useful to any other part of your code, you can nest those utility functions inside the function that will be called from elsewhere. This keeps the number of functions that are in the global scope down. तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं हम लोग, डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं। अब देख लो जैसे कि मान लो
कोई फंक्शन आपने बनाया, एडिशन का फंक्शन बनाया, एडिशन का काम हमारे पूरे प्रोग्राम में और कहीं भी नहीं था, ठीक है, प्रोग्राम में कहीं भी नहीं था, जिस पार्ट में उस चीज़ का यूज़ हो रहा था, जिस पार्ट में आपका एडिशन का यूज़ हो रहा था, वहाँ पे क्या करते हैं, हमने फंक्शन बनाया, वहाँ पे उसको दैट एंड कर दिया, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड, ये आपका वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, दैट इज अ यू कैन नेक्स्ट दोज यूटिलिटी फंक्शन इनसाइड द फंक्शन दैट विल कॉल फ्रॉम एल्सवेयर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उस फंक्शन को वहां पर ही ब्लॉक कर देते हैं, वहां पर ही एंड कर देते हैं। Okay, now going to see the next thing. Good evening, sir. Good evening. This keeps the number of functions that are in the global scope down. या अब क्या करता है, जैसे अगर मान लो कि फंक्शन जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, जिसका यूटिलिटी ग्लोबल लेवल पे है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका उसका यूज़ करते हैं, और जिसका स्कोप कम है, जो छोटे लेवल पे होता है, उसको वहाँ पर ही हम लोग एंड कर देते हैं, उस फंक्शन को ज़्यादा कैरी नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और भी। When writing complex code, it is often tempting to use global variables to share values between multiple functions, which leads to code that is hard to maintain. Nested functions can share variables in their parents, so you can use the mechanism to couple functions together when it makes sense without disturbing your global namespace, local or global if you desire so. This approach should be applied with caution, but it's a useful ability to have for potential users. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भी फंक्शन बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, उसका एक स्कोप होता है, उसकी एक उसका एक, जैसे आप लोग नॉर्मल वे में उसको रेंज कर सकते हो। अगर कोई फंक्शन जो कोई प्रोग्राम बनाया हमने, प्रोग्राम बनाया, अब उसमें कोई फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन ये था कि 2 वेरिएबल्स को ऐड करना है, 2 वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए मुझे प्रॉपर एक ही लाइक ऐसा कि थोड़े से पार्ट में, पूरे प्रोग्राम के थोड़े से पार्ट में ही हमें ऐड करना था। तो हमने क्या किया, उसके लिए जब वेरिएबल डिफाइन करेंगे या उसके लिए जो टर्म होगा, वहाँ छोटे से प्रोग्राम के छोटे से पार्ट में जहाँ पे भी उसको डिफाइन किया, और वहाँ पे ही उसको एंड कर देंगे। ये नहीं करेंगे कि उसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया, और ग्लोबल और लोकल क्या होता है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। जैसे आप लोगों का रोल नंबर, सपोज करो आप लोगों का रोल नंबर, अगर आप लोगों को रोल नंबर को एक यूनिक आईडी मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे देखा जाए, तो आप लोग क्या समझोगे, जैसे आप लोगों का रोल नंबर यहाँ पे, जैसे और भी बच्चे हैं, आप मान लो 12 ए क्लास से हो, 12 ए क्लास से हो, तो आपकी वैल्यू जो है, आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको कॉल किया जाए, मैं अगर ये बोलूँ 12 ए की क्लास में खड़े होकर रोल नंबर 5 जो भी है वो खड़े हो जाओ, तो आप क्या हो गए, रोल नंबर 5 वहाँ पे खड़े हो जाएगा। अगर मैं पूरी जो आपका पूरा एरिया है, जो आपका विंग है जिसमें सीनियर सेकेंडरी क्लासेस चलती हैं, वहाँ पे खड़े होके बोलूँ कि रोल नंबर 5 खड़े हो जाओ, तो कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे, एक खड़े होंगे या एक से ज़्यादा खड़े होंगे? सर एक ही मिनट। अच्छा, मैं पूरे विंग में खड़ा होके बोलूँ कि रोल नंबर 5 खड़े हो जाओ, तो एक बच्चे नहीं एक खड़े से होंगे? ज्यादा खड़े होंगे। सर एक एक से से ज़्यादा, ज्यादा खड़े एक से ज़्यादा खड़े हो जाएंगे ना, मतलब ये है कि मुझे सिर्फ उस रूम के लिए डिफाइन करना था, लेकिन मैंने क्या किया, रूम के बाहर आके उसको चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो? तो वहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ ना हमारी इट मीन टू से कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा किया जाए, तो वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को यूजलेस बर्डन दे देता है, नहीं, वहाँ पे यस उसकी सर। ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर मैंने क्लास में खड़े होके बोला कि रोल नंबर 5 खड़े हो जाओ, तो पूरे क्लास में रोल नंबर 5 एक ही होगा। अगर पूरे लाइक एज़ अब जैसे यहाँ पे है कोई जैसे शहज़ादी ही है, शहज़ादी का नाम लिया। अब मैं खड़े होके क्लास में बोलूँ कि शहज़ादी खड़े हो जाओ, तो शहज़ादी खड़ी हो जाएगी। अगर मान लो कि मैं पूरे विंग में खड़ा होके बोलूँ या स्कूल ग्राउंड में खड़े होके बोलूँ, और मैंने माइक से अनाउंस कर दिया कि शहज़ादी खड़े हो जाओ, तो कितने बच्चे शहज़ादी खड़ी हो जाएंगे ना? सर अच्छा, ठीक है। तो ओके, तो इस तरह से यहाँ पे लोकल और ग्लोबल को डिफाइन किया जाता है। अगर लोकल किस चीज़ को लोकल डिफाइन करना है, किस चीज़ को ग्लोबल डिफाइन करना है। अगर मैं पूरे स्कूल में खड़े होके कहूँ कि जैसे मान लो कि मेरा नाम ही अनाउंस हो गया कि जो आईटी वाले टीचर हैं, आईटी वाले सर हैं, अगर बिना नाम लिए भी कहा जाए तो मैं ही आऊँगा, और नाम लेके भी कहा जाए कि आईटी वाले रवि सर जो हैं वो ऑफिस में आ जाएँ या ग्राउंड में आ जाएँ, तो मैं ही आऊँगा। मेरे अलावा तो कोई नहीं आएगा, है ना? यस सर। तो ये बात होती है किस चीज़ को लोकल डिफाइन करना है, किस चीज़ को ग्लोबल डिफाइन करना है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग, इसके बारे में ही यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, नाउ गोइंग टू सी द थिंग्स अबाउट ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इस चीज़ को देखते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस सच एज, जैसे आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या करते थे कि किसी चीज़ को ऐड करना है, मल्टीपल मल्टीप्लाई करना है, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लाइक एज
फॉर्म बनाना है हम लोगों को, कोई डेटाबेस बनाना है या कोई डेटा हम लोगों को यूजर से लेना है, तो ये सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। ऑपरेटर क्या काम करता है, इस चीज़ को देखते हैं। आप लोगों को ऑपरेटर के बारे में पता है? ऑपरेटर के बारे में पता है आपको? यस सर। क्या पता है बताइए? सर ऑपरेटर्स, सर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, ठीक है। और क्या होता है ऑपरेटर का? सर जैसे क्या सर? ऑपरेटर के बारे में और क्या पता है आप लोगों को? सर जैसे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक, कैलकुलेट करना, कंपैरिजन। तो सर जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का डिफरेंट वर्क होता है। ठीक है, गुड गुड, बहुत अच्छे। जैसे जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो सर उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, गुड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारी चीजें होती है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज ऑपरेटर। ठीक है, अब जो ऑपरेशन कर रहे हैं यस सर। तो जिस पे अप्लाई हो रहा है दैट इज ऑपरेटर, जो उसको ऑपरेट कर रहा है। लाइक एज कि कोई ऑपरेशन यहाँ लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। अब यहाँ पे ऑपरेटर कैसे कैसे, जो हम लोग इट मीन्स टू से दैट इज ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड ऑपरेशन, तीन चीजें हैं, ऑपरेटर, ऑपरेंड और ऑपरेशन। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे आगे चल के देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, लाइक थ्री नहीं, यहाँ पे तो थ्री दिख रहे हैं और भी होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी चीज को ऑपरेट कर रहा है। लाइक एज अगर मैं ना क्या करूं, एक फिगर ले लूं, 2 और 3 को ऐड करना है। ठीक, 2 और 3 को ऐड करने के लिए कौन से सिंबल का यूज करेंगे हम लोग? 2 और 3 को ऐड करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं आप लोग? सर अरिथमेटिक प्लस का, प्लस का प्लस यूज। का करूंगी। तो प्लस क्या होता है यहाँ पे, एक प्लस ऑपरेटर हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 पे जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो एडिशन का अप्लाई हो रहा है, और वो किसके थ्रू हो रहा है, वो प्लस के थ्रू हो रहा है। दैट्स व्हाई प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर एंड 2 and 3 इज कॉल्ड ऑपरेंड। और ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, नहीं यही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरह कंपेयर जब करते हैं 2 + 3 इज इक्वल टू 5, इसका ये मतलब है 2 + 3 का जो वैल्यू निकलेगा वो कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। दैट इज वहां पे कौन सा ऑपरेटर वर्क कर रहा है आपका, कंपेरिजन ऑपरेटर, नहीं? या आप ऐसा कर सकते हैं 2 + 3 की जो कंपैरिजन। वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, 5 के बराबर है, ये भी करते हैं आप लोग, नहीं? यस सर। तो फिर आपका लॉजिकल ऑपरेटर है यहाँ पे। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिक क्या कहता है, लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोग क्या करते हैं, सर लाइक एज ट्रू और फॉल्स। सर ऑपरेटर जैसे ओके, ठीक है, एंड और नॉट। गुड। लॉजिक टेबल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे आपका हाँ रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, इन सब के बारे में एक एक करके हम देखते हैं क्या है। ठीक है, नाउ गोइंग टू सी द अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है, देयर आर फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, एज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल b होल्ड्स 20। अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर आपके अप्लाई हो रहे हैं। ऑपरेटर कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्लस, आपके मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप देखिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये आपका कहलाता है। देखिए प्लस को यहाँ कहते हैं एड्स टू ऑपरेंड, यहाँ पे प्लस का यूज किया जाता है टू ऑपरेंड को ऐड करने के लिए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया गया a+ विल गिव यू 30, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो वैल्यू असाइन कर दिया गया है। अब यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है प्लस ऑपरेटर के थ्रू, प्लस ऑपरेटर के थ्रू। तो a+b कितना हो जाएगा, 10 + 20 कितना हो जाएगा? क्या सर? अगर मैं 30। 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड फ्रॉम द फर्स्ट, यहाँ पे माइनस सिंबल का यूज किया जा रहा है। सब्ट्रैक्शन का किया जाए माइनस सिंबल के थ्रू, हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो यहाँ पे a - b, इसकी वैल्यू क्या हो गई,
सर -10। एंड इन सिमिलर वे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब a को b से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 200। 200, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑपरेटर, डिफरेंट ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि यहाँ पे काम वर्क क्या हो रहा है, एंड दिस इज योर रिजल्ट, यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारा, ठीक है। अब a को डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यहाँ डिवाइड किया जा रहा है, तो b बाय a करते हैं तो ये हमें क्या एग्जांपल देगा? 2। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एंड इंटीजर डिवीजन। अब यहाँ पे मॉडुलर डिवीजन हो रहा है, तो मॉडुलर डिवीजन में क्या होता है? बी मॉडुलर डिवीजन ए, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल रहा है? जो कि हमें रिमाइंडर देता है। मॉडुलर डिवीजन का मतलब होता है ये हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो यहाँ जब यस सर। बी बाय ए किया गया तो कितना हमें मिल गया? रिमाइंडर कितना सर बचा? 0। 0 रिमाइंडर बचा। 0। इसी तरह प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय 1। यहाँ पे देखिए क्या किया गया, अगर आपने प्लस प्लस लिख दिया इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू जो है उससे 1 एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यस इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय 1, तो यहाँ पे वैल्यू अगर a की वैल्यू 10 है, अगर मैंने लिख दिया a प्लस प्लस तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 11। अगर b पे मैंने b प्लस प्लस कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या हुई? 9। अच्छा, b पे मैंने प्लस प्लस कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 31। 9 कैसे आ गया था भाई आप लोगों का? ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया, और यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में जैसे a पे मैंने माइनस माइनस लगा दिया तो क्या हो जाएगा वैल्यू? प्लस। a पे अगर माइनस माइनस कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सर डिक्रीमेंट होगा फिर। a पे जब माइनस माइनस लगाया तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा ना, डिक्रीज कर जाएगा हाँ। ना एक से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 9। और b पे लगा दिया माइनस माइनस तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 माइनस माइनस लगा दिया अच्छा, जाएगा ना। b में अगर सर माइनस 29। 29 हो जाएगा। गुड, बहुत अच्छे। b की वैल्यू 20 सर है, क्या पूछा आपने? इस पे b की वैल्यू 20 है, इस पे माइनस माइनस लगाया तो कितनी सर वैल्यू हो जाएगी? सॉरी सर 19। 19, ओके। सर 9 होएगी। अच्छा, 9 कैसे हो जाएगा? b की वैल्यू 20 है, उस पे माइनस माइनस लगाया तो 9 वैल्यू हो जाएगी। बेटा सिर्फ ये मत देखो, स्क्रीन मत देखो, आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। b की वैल्यू 20 है और उस पे माइनस माइनस ऑपरेटर अप्लाई किया तो 29। 19। नहीं सरजादी, आपका तो बहुत सर अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहे हो सरजादी। सर माइनस माइनस तो 0 हो जाएगा ना तो। अच्छा, गुड। फिर से एक बार देख लो, ठीक है। a की वैल्यू 10 है, इस पे प्लस प्लस ऑपरेटर प्लस, स्क्रीन भी देख रहे हो, बुक भी देख रहे हो, रिपीटेड चीजें चल रही है, आप पहले से बताया गया फिर भी ये हाल है। प्लस प्लस ऑपरेटर का मतलब होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द करेंट जो एलिमेंट ऑब्जेक्ट है बाय 1, जो भी हमारे पास में है 20। तो उसका वैल्यू प्लस 1 कर देगा। तो यहाँ अगर आपकी वैल्यू a की वैल्यू 10 है, इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो 10 से एक इंक्रीज होके कितना होगा? 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। फिर यहाँ पे यही है ना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय 1, जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है उसको 1 से इंक्रीज कर देता है, दैट इज प्लस प्लस प्लस। अब यही 20 पे अप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस प्लस कितना हो जाएगा? सर 21। ठीक है, बस सिंपल है। इसी तरह माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस ऑपरेटर अगर यूज किया गया तो ये क्या करता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी इंटीजर वैल्यू होती है वो वैल्यू 1 हो जाती है, -1 हो जाती है। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे 10 है, a की वैल्यू 10 है, a माइनस माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? सर 9। और अगर b माइनस माइनस कर दिया तो क्या वैल्यू आएगी? 19। 19। कितनी वैल्यू आएगी शहजादी? 19। हाँ, अब ठीक है। और अगर मान लो b की वैल्यू 15 है और मैंने b माइनस माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 14। 14। 14 होगा, ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर है आप लोगों का? यस सर। ठीक है।
अब यहाँ पे है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। देयर आर फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। एज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल b होल्ड्स 10 20। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू a की वैल्यू 10 दी गई है और b की वैल्यू 20 दी गई है। अब ये सारे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें कि मान लो कि आपको वैल्यू दे दिया 10 प्लस प्लस, ठीक है, और फिर आपको दे दिया क्या प्लस 13। अब वहां पे आपको आंसर करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अच्छा एक चीज और आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है सी प्लस प्लस होती है ना, पढ़ा है आप लोगों ने? यस तो सी प्लस प्लस का, यस अगर सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ से आया हुआ है, सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। मतलब सी का एडवांस वर्जन जो होता है वो सी प्लस प्लस होता है, नहीं क्योंकि सी से उसकी वैल्यू +1 हो गई, राइट ना? यस तो सी हो गया। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर ज्यादा होंगे, सी में फीचर्स ज्यादा होंगे या सी प्लस प्लस में ज्यादा होगा? C++ में ज्यादा हाँ होगा। एग्जैक्टली। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब उसका सी का एडवांस वर्जन है सी प्लस प्लस। ओके, तो ये क्वेश्चन कभी भी यस आपको आए तो आप बता सकते हैं। और नाउ गोइंग टू सी द कंपैरिजन ऑपरेटर। देयर आर फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। एज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल b होल्ड्स 20। यहाँ पे दो चीजें हैं, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। अब यहाँ पे देखिए ये एक डबल इक्वल टू का जो आपका सिंबल होता है ये आप देखते होगे, ये क्या करता है, checks if the value of two operand are equal or not. If yes, then condition become true. अब यहाँ पे ये जो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हो डबल इक्वल टू लगा रहता है। आप लोगों ने अभी तक जो यूज किया वो सिंगल इक्वल टू होता है, नहीं? यस सर यहाँ पे आपका डबल इक्वल टू है, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपेयर करता है, क्या करता है, इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू। अगर वैल्यू आपकी इफ a इज इक्वल टू b, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर b लगा दिया, तो अगर वो वैल्यू सच में ऐसा है कि मान लो कि लाइक एज अ यहाँ पे दिखाया गया, तो यहाँ पे कंडीशन आपका क्या होगा, कंडीशन बिकम ट्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है, तो a इज इक्वल टू b, यस और नो? ये सही है और गलत है? गलत है क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो वो बराबर हो ही नहीं सकते। इट मीन टू से नॉट यस ट्रू, सर इट मीन टू से नॉट ट्रू और फॉल्स इक्वल, यू मे से दैट इज फॉल्स, राइट? तो इसकी वैल्यू हम जो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा आता है ट्रू या फॉल्स में। इज दैट क्लियर? यस सर जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 5 रहती और b की वैल्यू 5 रहती, उसके बाद मैं पूछता a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे क्या आंसर आता आपका, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, तो ये ट्रू हो जाता है क्योंकि कंपेयर करता है। इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, इसके राइट साइड में जो वैल्यू है, दोनों इक्वल है, इट मीन टू से द कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट है, इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे करता है, जैसे यहाँ पे मान लो कि कंडीशन रख लो, यहाँ पे जो आपका नॉट इक्वल टू है, इसके लेफ्ट साइड में a है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है, और इसके राइट साइड में b की वैल्यू है 20, ठीक है। a नॉट इक्वल टू b, तो ये सही है ये गलत है? सर सही होगा क्योंकि a की ट्रू वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, दोनों बराबर तो नहीं है, तो ये जो कह रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू b, इट मीन टू से ये सही है ना? यस सर यस सर 10 कभी 20 के बराबर होगा क्या? नो सर इसका ये मतलब है कि जो कंडीशन है हमारा वो ट्रू है। यस सर सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, समझ में नहीं आ रहा तो। जैसे यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, कुछ मत देखो, यहाँ पे आप सीधा देखो 10 20 के बराबर है या नहीं, इस बात का सर आंसर 10 दीजिए। 20 तो नहीं है 10 की वैल्यू 20 के वैल्यू के बराबर है या नहीं है? सर नहीं है नहीं है ना? अगर मैं ये बोल रहा हूँ 10 20 के बराबर नहीं है, तो मेरा कहना सही है या गलत है? सही है सर सही है तो ये कह रहा है 10 इज नॉट इक्वल टू 20,
यही तो बोल रहा है, ये इक्वल टू है और ये सिंबल लग के हो गया नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट कर रहा है 10 इज नॉट इक्वल टू 20, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर ट्रू होगा। ट्रू होगा। ट्रू होगा ना, कि इसने ये कहा कि 10 20 के बराबर नहीं है, इट मीन टू से ये ट्रू है, कोई गलत थोड़ी बोल। अगर ये बोलता 10 इज नॉट इक्वल टू 10, 10 10 के बराबर नहीं है, तो फिर क्या बात होती, वहां पे ट्रू होता या फॉल्स होता? सर फॉल्स होगा। क्योंकि 10 तो 10 के बराबर है, इसलिए इसका ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। और यहाँ पे ये स्टेटमेंट है a is not equal to 20, a is not equal to b, it means to say 10 is not equal to 20, that means the statement is true, right? यस सर। समझ में आ गया? यस सर आ गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है checks if the value of two operands are equal or not, if values are not equal then condition become true। अगर वैल्यूज नहीं, जो एक a और b की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको और प्रैक्टिस करना, दो चार एग्जांपल और लेके उसको देखना। ठीक है, फिर यस अब सर। ये होता है इंक्रीमेंट, ये जो आपका ऑपरेटर है दैट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन, ठीक है, ये कंपेयर करता है ग्रेटर देन, ये लेस देन के लिए है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मान लो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, 10 इज ग्रेटर देन 20 और नॉट? 10 जो है 20 से बड़ा है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम्म। इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 10 20 से बड़ा है, तो मतलब आप ये कहोगे सर आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यही बोलोगे ना? यस सर। इसी चीज को यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे जब ग्रेटर देन स्टेटमेंट दिया गया, चेक इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेटर इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू। तो a इज ग्रेटर देन b इज नॉट ट्रू। अगर किसी ने बोला कि 10 की वैल्यू 20 से बड़ी है, तो ऐसा तो गलत है ना, इट मीन टू से आप उसको फॉल्स बोलो या नॉट ट्रू बोलो, बोथ आर इक्वल ना। यस सर। कोई बोल रहा है कि ये फॉल्स है, कोई बोल रहा है नॉट ट्रू, दोनों का सेंस एक ही है ना। यस। तो इन सेम वे अब लेस देन की वैल्यू जब a, अब आपको देखो यहाँ पे कहा जा रहा है 10 जो है 20 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ 10 जो है 20 से छोटा है, तो हमारा स्टेटमेंट गलत है या सही है? सर सही है। ट्रू। इट मीन टू से 10 इज लेस देन 20, तो ये बोल सकते हैं ना a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा यस या सर। फॉल्स होगा? एक काम करो ना बेटा, आप लोग कॉपी लेके बैठे हो ना, तो कॉपी लेके एक बार लिखो, वहां पे लिखो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ कॉपी पे एक बार लिखो। एक बार मैं देखूंगा कि सभी बच्चे अपनी ओके कॉपी सर। पे लिख रहे हो कि नहीं, फटाफट एक बार यस लिखो तो। सर। एक बार अभी ना, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोग तब तक कॉपी पे लिख लो, जब तक मैं बोल रहा हूँ ना, तब तक आप लोग एक बार कॉपी पे लिख लो। मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को, तो प्लस और प्लस माइनस ये सब करके दिखाओगे मुझे अभी कॉपी पर, ठीक है? तो सो बी रेडी विद यस दैट। सर। अब ये आपका लेस देन का सिंबल है, फिर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले ये वाला कंप्लीट करके हम कॉपी पे देख लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे ओके अपने सर। कॉपी पेन के साथ तैयार रहेंगे। दिस इज लेस देन ऑपरेटर, लेस देन वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि वैल्यू इसकी लेस है या ग्रेटर है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है 10 इज लेस देन 20, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है ना? यस सर। इट मीन टू से a is less than b is true। अब यहाँ पे देखिए is greater than or equal to, अब यहाँ पे कंबाइंड हो गया, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है is greater than or equal to, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, is greater than or equal to, नीचे वाले को पढ़ते हैं is less than or equal to, या तो उससे बड़ा है या तो उससे मतलब उसके बराबर है, ठीक है, ठीक है, यह स्टेटमेंट क्या है, या तो उससे बड़ा है या तो उसके बराबर है, समझ रहे हो ना? यस सर। Check if the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand. If yes, then condition become true। अब यहाँ पे कह रहा है 10 की वैल्यू 20 से बड़ी है या बराबर है, 10 is greater than equal to 20। तो 10 की वैल्यू 20 से बड़ी है क्या? 10 की वैल्यू 20 से बड़ी है? नो सर। अगर 20 से बड़ी नहीं है तो क्या उसके बराबर है? 10 की वैल्यू नो 20, सर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया नहीं?
Yes, sir. Yes, तो यहाँ कह रहा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b इज नॉट ट्रू, इट मीन टू से इट्स फॉल्स ना, ठीक है। yes, sir. अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो 10 की वैल्यू जो है 20 से छोटी है या बराबर है, छोटी है, 10 की वैल्यू 20 से छोटी है, Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये कंडीशन ट्रू ट्रू है। दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे दो पार्ट हो गए हमारे कंडीशन के, एक तो कह रहा है लेस देन, दूसरा कह रहा है इक्वल टू, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। अगर लेस देन है तो ठीक है, अगर इक्वल टू है तो भी ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए आपका, ठीक है। तो Yes, sir. ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मैं अगर ये बोल रहा हूँ 10 जो है वो 20 से छोटी है या बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू और फॉल्स, True. ट्रू हो जाएगी। अब एक काम कीजिए, आप लोग ना सभी बच्चे अपने कॉपी पे फटाफट मुझे ये लिख के दिखाइए कि जैसे यहाँ पे लिखेगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 बाई 20 इसका वैल्यू कितना हुआ, ठीक है। ये करके दिखाए फटाफट, मुझे अभी देखना है, मैं 5 मिनट वेट, 5 मिनट का टाइम काफी है आप लोगों के लिए। सर क्या करना है? यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, प्लस ऑपरेटर यूज कीजिए, 10 प्लस 20 या कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हुआ ये बताइए, 10 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 इंटू 20 कितना सर हुआ, अर्थ इसका करके दिखाइए मुझे। अर्थमेटिक लेके कह रहे हो? अर्थमेटिक और कंपैरिजन दोनों ही, ठीक है। और यहाँ पे 10 इज इक्वल टू ओके। 20, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये करके दिखाएंगे अभी। 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, यस सर। मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग सभी दिखाइए, और जैसे ही हो जाता है तो मुझे बताइए। चलिए काम करता हूँ, ये मैं अभी यहाँ पर इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, तब तक मैं आप लोगों का मीटिंग पे वेट करूंगा अभी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल, सर थैंक यू फॉर टुडे। मैंने कर ओके, मैं अभी 1 मिनट में देखता हूँ पहले ये, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन सेशन चल रहा है उसको हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम बात करेंगे, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। इन सब के असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, एंड रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर है, मिसलेनियस ऑपरेटर्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे। इट मीन टू से कि मंडे को हम इसके बारे में देखेंगे, ओके। तो थैंक यू सर। किसका हो गया है, एक बार अपना कैमरा ऑन करके आप दिखाएंगे, वो कॉपी दिखाएंगे अपनी। सर मैंने बुक में ही कर दिया है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, ओके। सर देखो एक बार थोड़ा सा प्रॉपर दिखाएंगे आप, सर ये गुड, ठीक है, ओके, चलो बहुत अच्छा, दैट्स गुड। चलिए मैं और बच्चों का अभी देख लेता हूँ, तो ये क्लास पहले स्टॉप कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, ओके।